हाय फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 क्लास 1 में आर्टिकल 13 में बताया गया डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, जो आर्टिकल 13 का क्लास 1 बात करता है, जिसको कहते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। तो ये बात जो करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पहले बात समझ लेते हैं कि इक्लिप्स का मतलब क्या होता है। डॉक्ट्रिन का मतलब आप लोग समझते ही होंगे। इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्स जैसे इक्लिप्स ग्रहण होता है। ग्रहण का मतलब शैडो करना किसी पार्ट को, जैसे आप लोग देखते होंगे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ये परमानेंटली नहीं होता। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्रमा को क्या होता है, ढक लेती है, उसको शैडो उसमें बन जाता है, जो कुछ टेम्पोररी समय के लिए होता है। सेम डॉक्ट्रिन यहाँ भी कहती है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे लगती है कि जैसे जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले चल रहे थे, बने हुए थे, और 26 जनवरी जब 1950 को जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, तो जो इसका पार्ट 3 है, जो फंडामेंटल राइट की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, ये डॉक्ट्रिन यही कहती है कि जैसे जो भी लॉ 26 जनवरी 1950 के पहले बना हुआ है, और जिस दिन 26 जनवरी 1950 को जो भी उस लॉ का जो पार्ट है, वो क्या होता है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि पहले 26 जनवरी 1950 के पहले कोई ऐसा एक लॉ बना था जिसमें किसी व्यक्ति का कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में या किसी संस्थागत में एडमिशन लेना, वहां पे किसी कास्ट को रोका गया था कि इस कास्ट के व्यक्ति इस जाति के व्यक्ति यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। सपोज दैट एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, ये 26 जनवरी 1950 के पहले का एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए किसी जाति के आधार पे किसी व्यक्ति को कहीं पे एडमिशन लेने से रोका गया था, ठीक है। ये 26 जनवरी 1950 के पहले से वो लॉ चल रहा था। अब 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उसमें ये बता दिया गया कि आप जात के आधार पे इस तरीके से आप रोक नहीं लगा सकते, जिससे उस व्यक्ति का क्या होगा, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। तो वो जो लॉ था जो पहले प्रोहिबिट कर रहा था कि किसी फला जात के व्यक्ति को कहीं पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो अब वो क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, वो लॉ जो उसका पार्ट होगा वो डोरमेंट हो जाएगा कुछ समय के लिए, टेम्पोररी पीरियड के लिए, या अब तब तक उस लॉ का मतलब इनऑपरेटिव हो जाएगा। वो लॉ पहले तो सही था, वाइड एब इनिशियो नहीं था, मतलब वो जो लॉ है वो शुरू से वाइड नहीं था, लेकिन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना उस दिन जो फंडामेंटल राइट का पार्ट 3 है उसका जो है कंट्रावेंशन होने लगा। तो जिस वजह से वो क्या हो गया, इनऑपरेटिव हो जाता है, इक्लिप्स हो जाता है, कुछ समय के लिए उस पर जो है डोरमेंट हो जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के अनुसार। लेकिन यदि फंडामेंटल राइट में जो पार्ट उसका जो है इनकंसिस्टेंट है, उसमें कोई अमेंडमेंट किया जाता है, तो वो लॉ जो है फिर से ऑपरेटिव हो जाता है। तो ये बात करती है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई होती है, कि जितने भी लॉ जो 26 जनवरी 1950 के पहले चले आ रहे थे, लेकिन जिस दिन 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है और पार्ट कोई भी उस लॉ का प्रोविजन जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, वो क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के अनुसार वो जो है डोरमेंट हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा। लेकिन बाद में यदि उसमें कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो लॉ फिर से जो है ऑपरेशन में आ सकता है। तो ये बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।